जिन्होंने उनकी गालियों को वायरल किया है, अब उनकी माफी की वीडियो भी जो है वो ऐसा ही वायरल करे जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जब गालियां पड़ी थी उनके माता जी के लिए इन लोगों ने वायरल की थी। एक सलूट बनता है नरेंद्र मोदी जी के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आपने वो वीडियोस देखी होगी जिस वीडियो में सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ लड़कों और लड़कियों ने जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी। लेकिन भैया, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक ताली तो बनती है भाई। आज ये शब्द और ये वर्ड हमारे दिल से निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो आई है जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने जिसने गालियां दी है नरेंद्र मोदी जी को और उनकी माता जी को, सबसे पहले तो उन्हें बच्चे कहा, ऊपर से यह भी कहा कि वो बच्चे अपने ही हैं। फिर उन्होंने एक मिसाल बताई कि अगर जुबान दांत के नीचे आ जाए तो दांत को तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जुबान भी अपनी और दांत भी अपना। तो भाई उसने साफ साफ शब्दों में माफ कर दिया है उन बच्चों को। कल एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जो एक लड़की के अगेंस्ट एक वीडियो बन रही थी कि उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी नरेंद्र मोदी जी को, मेलोनी को भी गाली दी थी और नरेंद्र मोदी जी के माता जी को भी गालियां दी थी। तो लोग बोल रहे थे कि एफआईआर कट गया है, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कल नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली अपने मोबाइल से खुद अपने अकाउंट पर सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर या वीडियो रिकॉर्ड करके उसने साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि मैंने उन बच्चों को माफ कर दिया है। आप यकीन करें कि आंखों से आंसू निकलते हैं ऐसी न्यूज या ऐसी चीज देखकर। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे आप स्टूडेंट का साथ नहीं दे रहे, आप नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि नरेंद्र मोदी जी सही है या स्टूडेंट सही है।
मैं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, मैं एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जो अपने देश के उन बच्चों को अपना बच्चा जैसा मानते हैं, जो उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत बुरी बुरी गालियां देकर भी आराम से बैठे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने बच्चे बोलकर माफ कर दिया है। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी को हमारी जुबान में जमहूरियत बोलते हैं। आज आप देखिए कि इतनी गालियां या इतनी ज्यादा बातें, दुनिया के किसी भी देश में आप जाएं, आप किसी प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सीएम, नेता, एक मामूली वकील, अपने भाई, अपने बेटे को आप नहीं दे सकते ऐसी गालियां। लेकिन एक देश के प्राइम मिनिस्टर, 150 करोड़ प्लस जनता के प्राइम मिनिस्टर को गालियां पड़ती है, वो वीडियोस वायरल होता है। एक बात बड़ा हमारे दिल को छू के निकली है कि मोदी जी के दिल से यह बात निकली है कि भाई अगर मुझे गाली देनी थी तो मेरे माता जी को क्यों गाली दी। यह बात तो सच है, यह बात बिल्कुल हकीकत है कि भाई अगर जो करना था तो उनके माता जी को गाली नहीं देनी थी, क्योंकि एक बेटा अपने मां के अगेंस्ट कभी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, गलत वर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कई दिनों में वीडियोस बनाकर, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अपने ऑफिशियली अकाउंट से उन्होंने वीडियोस बनाकर बात की जनता से। यकीन करें काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, यह बात ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी यही काम थोड़ा पहले कर लेते तो शायद ये चीजें ना होती जो चीजें हमने और आपने पिछले 30, 35 या 40 दिनों में देखी। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इसका मकसद ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर है तो भाई उसका दिमाग कंप्यूटर है, या उसका दिमाग ऐसा है कि किसी रोबोट की तरह। तो भाई इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। नरेंद्र मोदी जी भी इंसान है, वो भी मांस और हड्डियों के बने हुए हैं जैसे हम और आप बने हैं। गलती सबसे होती है, लेकिन यह मकसद नहीं कि आप इतने बड़े इंसान को, जिन्होंने आज हिंदुस्तान को दुनिया के साथ उस लेवल पे खड़ा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम उन स्टूडेंट का भी बुरा नहीं चाहते, हम उन स्टूडेंट के भी साथ हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर को जो है गंदी गंदी गालियां पड़े। जैसे एक बाप अपने बच्चे की गलती को सहकर उसे माफ करता है, मोदी जी ने उन सब लोगों को माफ कर दिया जो लोग उस प्रोटेस्ट में, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए आए थे, जो सिर्फ वीडियो इस बात के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि शायद ये गाली देने से मैं वायरल हो जाऊं। मैं ये नहीं बोलता कि वो प्रोटेस्ट में जो है वो स्टूडेंट, उनकी कोई मांग नहीं थी। हाँ, उनकी मांगे थी, वो मांगे जायज थी और वो पूरी भी हुई। लेकिन भैया, इस मांग के बीच में आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली इतना टारगेट नहीं कर सकते कि उसके दिल को चोट पहुंचे। अगर ये कोई और देश होता लाइक पाकिस्तान, तो भाई ये कब के उठा लिए जाते। एक सलूट बनता है नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, उन्होंने हमेशा कमजोर कंट्रियों का साथ दिया है, हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस देशों की हेल्प की है, और भाई अपने देश में भी जो मसले हुए हैं उन्हें सॉल्व किया है, और स्टूडेंट के मसलों को भी जो है सॉल्व किया गया है। और आगे भी जाकर नरेंद्र मोदी जी जो है उसी चीज पर बात करते रहेंगे। अब मोदी जी को एक चीज समझ में आ गई, अगर जो मांगे हैं जनता की या उनके बच्चों की, तो भाई वो ऐसे ही अपने ऑफिशियली अकाउंट में वीडियोस बनाकर आपसे बात करेंगे। अब उन लोगों को, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी थी, उनको अब माफी मांगनी चाहिए। और साथ में उन लोगों को जिन्होंने उनकी गालियों को वायरल किया है, अब उनकी माफी की वीडियो भी जो है वो ऐसा ही वायरल करे जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जब गालियां पड़ी थी उनके माता जी के लिए इन लोगों ने वायरल की थी। अब अगर ये माफी मांगे वो लड़के, वो लड़कियां, वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स, वो हमारे बहनें और भाई हैं, अगर वो माफी मांगे, पहले तो मैं कहता हूं कि वो माफी मांगे, माफी मांगने के बाद उनकी भी वीडियोस ऐसा ही वायरल हो ताकि नरेंद्र मोदी जी तक और उन सब लोगों तक पहुंचे। लेकिन वेल डन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर के लिए, जिन्होंने इन सबको अपना बच्चे बोलकर, अपना बोलकर, अपना खून बोलकर, या अपने देश की जनता, अवाम
या अपने से छोटा बोलकर, जैसे घर में बड़ा होता है बाकी छोटे होते हैं, उनको माफ़ कर दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन लड़कियों को, उन लड़कों को माफ़ी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। मैं कहता हूं कि बिल्कुल मांगनी चाहिए। जब मोदी जी बिना माफ़ी मांगे उन्हें माफ़ कर सकते हैं तो उनका हक बनता है कि मोदी जी ने उनको अपने बच्चे बोले, वो उनको अपना बड़ा समझकर, बाप सम्मान समझकर उनकी माता जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जाकर ऐसे ही एक प्रोटेस्ट और करना चाहिए जिसमें ये बैठकर बोले कि जब तक मोदी जी हमें माफ़ नहीं करते तो भैया हम जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे। स्पेशली माता जी को लेकर अगर वो माफ़ी भी मांगेंगे तो क्या माफ़ी मिलेगी? अगर मोदी जी माफ़ कर देते हैं तो शायद माता जी के दिल को भी सुकून मिले। तो लव यू दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।